मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने आज न्यू जलपाईगुड़ी ढाका छावनी मिताली एक्सप्रेस को रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी यात्री ट्रेन सेवा है। मिताली एक्सप्रेस नए रूट पर हल्दीवाड़ा चिलाहाटी पर चलेगी। भारत विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच बहाल होने वाला ये 5वां रेल लिंक है। रेलगाड़ी संख्या 13132 न्यू जलपाईगुड़ी ढाका छावनी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन यानी बुधवार और रविवार को चलेगी। वापसी यात्रा के लिए रेलगाड़ी संख्या 13131 ढाका छावनी न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को चलेगी। ट्रेन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश में ढाका छावनी के बीच लगभग 595 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 2 साल पहले कोरोना के मद्देनजर मार्च 2020 में कोलकाता बांग्लादेश के बीच रेल सेवाओं को स्थगित कर दिया गया था। मौजूदा समय में कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब फिर से ट्रेन सेवा को बहाल किया जा रहा है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिताली एक्सप्रेस दोनों पड़ोसी देशों के बीच मित्रता बढ़ाने में एक और मील का पत्थर साबित होगी। भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए एक और ऐतिहासिक दिन, जब पहली बार भारत के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश के ढाका के लिए रवाना हुई और इसके गवाह बने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम सुजान। दिल्ली के रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के रेल मंत्री ने भारत बांग्लादेश के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और गति देने के लिए इस यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हर बुधवार और रविवार को बांग्लादेश के ढाका के लिए चलेगी, जबकि बांग्लादेश से ये रेलगाड़ी गुरुवार और सोमवार को भारत के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन से 450 लोग यात्रा कर सकेंगे, जिसके लिए प्रथम श्रेणी स्लीपर चेयर और एसी चेयर कार की व्यवस्था की गई है। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत बांग्लादेश के बीच पहली बार हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लाइन, जिसे पार्टीशन के बाद पुनर्स्थापित किया गया है, पर दौड़ेगी। It's a very happy moment for all of us in the Indian Railways. The relationship between the two countries, India and Bangladesh, is based upon our shared heritage, our shared present, and our shared future. The development that we have in both the countries, which is today accelerated in a very big way by the warm friendship between the two nations at all the levels, at the topmost, two honorable prime ministers, at the ministers levels, at the officers levels, and at people's levels. This train, the Miताली Express, will be yet another milestone in increasing this friendship, in strengthening this bond, in improving this relationship. ये भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी सवारी रेलगाड़ी भी होगी, जो तकरीबन 595 किलोमीटर का सफर करेगी। इसके पहले 29 मई को मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दोबारा बहाल किया जा चुका है। दरअसल इस रेलगाड़ी का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति दिवस पर 2021 में किया था, जिसे आज दोनों देशों के रेल मंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेल सेवा से दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शामली के स्कॉटिश इंटरनेशनल में कक्षा 10वीं के छात्र सक्षम मलिक ने कंप्यूटर की दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गूगल की इंटरनेशनल प्रतियोगिता में किक आउट बग्स में हिस्सा लेकर सक्षम ने जहां $100 का इनाम जीता, वहीं जूनियर हैकर का लाइसेंस भी गूगल की ओर से दिया गया। प्रतिभा के दम पर अब छात्र सक्षम गूगल के दिए टास्क पर काम करते हुए सॉफ्टवेयर को वायरस फ्री करने में काम करते हैं। इसके बदले छात्र सक्षम को हर माह 50 से 60 हजार रुपए तक मिलता है। मुजफ्फरनगर के गांव हाथी महाजन का छात्र सक्षम मलिक शामली के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है। अब गूगल ने सक्षम को $100 प्रति टास्क के हिसाब से अस्थायी तौर पर हायर किया है। सक्षम का कहना है कि वो देश हित के लिए काम करेंगे। खुद गूगल जैसी कंपनी बनाकर रोजगार का संकट दूर करने का सपना है। इसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 8 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों से भाजपा की केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास भरा है। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के गरीब, किसान, नौजवान, महिला व समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया। बाण सागर की हमारी प्रदेश की परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 20 बड़ी परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष के अंदर, जो वर्षों से यानी 4-4 दशक से 5-5 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के इन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। और इस दौरान उत्तर प्रदेश ने 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, उसका लाभ भी हमें प्रदेश के अंदर उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विगत 6 वर्षों के अंदर देश में 10 करोड़ 25 लाख से अधिक आवेदकों में से 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावे उपलब्ध हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 46 लाख किसान जो बीमित हुए थे, उन्हें 3,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भी भुगतान उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों को उपलब्ध हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि यह नोटिस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जारी किया गया है, जिसके बाद अब सोनिया और राहुल गांधी ईडी अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि राहुल गांधी को कल बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी पूछताछ के समक्ष पेश होंगी, लेकिन राहुल गांधी के लिए और समय मांगा जाएगा।